तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का रिव्यू बना दीजिए। तो ठीक है भाई, ये आपकी मांग पे आपका चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के रिव्यू की हम बात इस वीडियो में करेंगे। आखिर तक देखना है, दोस्तों में शेयर कर देना है और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है अगर नए हैं चैनल पर आप तो, क्योंकि यही लॉ से रिलेटेड कॉलेज कोर्स करियर सारी जानकारी मिलने वाली है। बाकी अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट क्या है अपने लिए ये जानना चाहते हैं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा जिसको फिल करके जानकारी ले सकते हैं। चलो भैया, कैंपस तो बहुत ही सुंदर सा है, अच्छा सा है। चंडीगढ़ अपने आप में खूबसूरत शहर है और क्या क्या ही बता दूं, शहर भी है, कैपिटल भी है ना, यूटी भी है। ठीक है, बढ़िया है। रॉक गार्डन तो आया है, लाजवाब। चलो भाई, यहाँ पे ये सारी चीज़ें इनके बारे में लिखी हुई हैं कि यार यहाँ पे हाँ इनको स्टैब्लिश करा गया था एथिकल वैल्यूज और मोरल्स और लीगल स्टडीज को बढ़ावा देने के लिए पंजाब की सरकार ने, ऐसा कुछ लिखा है। ठीक है, 2012 में स्टैब्लिश हुआ है। ठीक है, 150 एकड़ का कैंपस है, 27 रैंकिंग है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से एफिलिएशन है, रिकॉग्नाइज्ड है, 6 से ज्यादा यहाँ पे कोर्सेज ये ऑफर कर रहे हैं। 120 का सीट इनटेक है, यानी कि सीट्स की कैपेसिटी 120। स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं 6 से ज्यादा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है एजुकेशन फुल टाइम की होती है इनकी, मतलब पार्ट टाइम कोर्सेज ये प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं। बहुत बढ़िया। चलिए इसके और आगे बात कर ले कौन कौन से कोर्सेज हैं। तो कोर्सेज वही हैं जो ये प्रोवाइड करा रहे हैं। BBA LLB इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है ऑनर्स का, 5 साल का, जिसमें फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो एक सेमेस्टर की फीस है 87,950, मान के चलो 90,000। ठीक है, 90,000 है और 10 सेमेस्टर का ये कोर्स है, यानी 9 लाख रुपए की फीस लगनी है आपको। यहाँ पे क्या चाहिए क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी का, तो 12th क्लास में मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी ऐसी है कि इनको चाहिए एडमिशन और पैसा। ठीक है, तो अच्छी चीज है। दूसरी बात करें BCom LLB ऑनर्स, सेम कोर्स है, कुछ नहीं होता, वही है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, सेम फीस स्ट्रक्चर है, सारी चीजें यहाँ पे एलिजिबिलिटी में भी वही की वही, कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता कि होगी आपको यहाँ। तीसरे कोर्स की बात कर ले तो ये यहाँ पे LLB कोर्स है जो 3 साल का होगा। ठीक है, ऑनर्स का, जिसमें फीस स्ट्रक्चर 65,650, मतलब मान लो 65,000 रुपए के आसपास, ज्यादा ही है लेकिन मैं ऐसा बोल रहा हूँ, 65,000 कुछ, और 6 सेमेस्टर का है तो 6 36 4 लाख करीब आपकी फीस लगेगी यहाँ पे। क्या चाहिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी के लिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड से आपने, यूनिवर्सिटी बोर्ड तो अब चलेगा नहीं, ठीक है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, 50% मार्क्स आपके मिनिमम होने चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। LLM अगर आप करना चाहें तो ये PG है ना, PG पोस्ट ग्रेजुएशन, इसमें आपकी लगभग 69,000 रुपीज जो है पर सेमेस्टर फीस है। अब डिपेंड करता है, ये LLM 1 साल का आप कर रहे हैं तो 2 सेमेस्टर की 70 दूनी 140, 1.5 लाख लग जाएगा मान लो मोटे मोटे तौर पे, और अगर 2 साल का है तो वो डबल हो जाएगा, 3 लाख के करीब। यहाँ क्या चाहिए भैया, हमें LLB की डिग्री मिनिमम 50% के मार्क्स से चाहिए और आपको इस कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी आपकी फुलफिल हो जाएगी। बहुत बढ़िया। BBA LLB ऑनर्स, एक BA LLB था, एक BCom LLB था, अब ये BBA LLB है, तो भैया सेम फीस स्ट्रक्चर है ना, याद रखिए, और सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, LLD अगर आप करना चाहें, LLD है ना, डॉक्टरेट की बात चल रही है यहाँ पे, तो भैया डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी लॉ में करेंगे 70,000 रुपए सेमेस्टर फीस है, डिपेंड करता है आपका कोर्स, PhD का 3 साल का 5 साल का कितना है। ठीक है, अब भैया 55% मार्क्स आपके चाहिए हैं आपके PG में। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम होता है ना उसके बेसिस पे ही आपको यहाँ एडमिशन मिलेगा। स्कॉलरशिप्स बहुत सारी हैं, ये देख लो, दिख रही होंगी, एकेडमिक एक्सेलेंस स्कॉलरशिप। ठीक है, अब यहाँ पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के कॉमन एंट्रेंस एग्जाम CUCET आप देंगे तो उसके बेसिस पे अगर मेरिट आती है तो मेरिट बेसिस पे कुछ आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, है ना। बार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल के लिए, आर्म्ड फोर्सेस के लिए भी यहाँ पे स्कीम चलती है। स्पोर्ट बेस्ड आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराते हैं और बहुत सारी अलग अलग कैटेगरी वाइज और सारी ये आपकी यहाँ मिल जाती है आपको स्कॉलरशिप। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखना है स्कॉलरशिप्स के लिए। ठीक है, BCom LLB के लिए भी सेम ही है। ठीक है, LLB के लिए भी सेम है, LLM के लिए भी सेम है ना, इनके बेसिस पे आपको ये अलग अलग मिल जाती है स्कॉलरशिप्स। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तो इसमें मुझे नहीं लगता ज़्यादा अपन डिस्कस कर। हाँ, ये डिस्कस करने लायक है प्लेसमेंट्स। प्लेसमेंट्स की बात करें तो ऑन एन एवरेज ये दे रहे हैं 9.54 LPA
और हाईएस्ट पैकेज है 54.75 LPA, और मुझे लगता नहीं है कि ये लॉ कोर्स के लिए है, ये होगा इनका इंजीनियरिंग के लिए। किसके लिए? इंजीनियरिंग के लिए। वो तो दिखाती है अपनी साइट, मतलब सारा वही दिखाती है कि भैया हाईएस्ट पैकेज इतना, क्योंकि इनका क्या हो जाता है, यूनिवर्सिटीज़ का प्रमोशन हो जाता है। तो भाई 9.54 चलो हम ऑन एवरेज मान भी लें, तो आपकी फीस स्ट्रक्चर हमने देखा है कि 90,000 करीब पर सेमेस्टर की लग रही है ना, यानी कि 10 सेमेस्टर का कोर्स है तो 9 लाख करीब तो आपकी फीस ही हो गई। फिर आपका जो एक्स्ट्रा खर्चा होगा, एकोमोडेशन होगा, बाहर के और खर्चे होंगे, तो 15 लाख करीब अपन मान के चलो कि आपको LPA बोल रहा हूँ, 15 लैक्स जो है वो टोटल खर्चा पड़ने वाला है यहाँ पे लॉ का, है ना। और आपको मिलेगा ऑन एन एवरेज 9-10 ऐसा। और ये तो ऑन एन एवरेज दिखा रहे हैं, गारंटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारे कोर्सेज ही करा रहे हैं, आपके लॉ के नहीं, आपके इंजीनियरिंग के कोर्सेज भी ये कंडक्ट कराते हैं। तो इंजीनियरिंग वाले में ज़्यादातर क्या होता है कि बड़े बड़े पैकेजेस लग जाते हैं। तो ठीक है, मुझे बहुत अच्छा तो नहीं लगा ROI के बेसिस पे, लेकिन हाँ थोड़ा और इम्प्रूव किया जा सकता है। टॉप रिक्रूटर्स की बात कर ले भाई साहब, तो हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, PTC न्यूज़, बिग FM, ये यार मुझे नहीं लगता कि इनमें ये इतने अच्छे अच्छे आपको जैसा दिखा रहे हैं ना 94 के LPA का पैकेज, नहीं इनमें तो हो ही नहीं सकता है। क्योंकि आप देखेंगे हाई कोर्ट्स में आपको कहाँ से ऐसा ऑफर मिलने वाला है, बिग FM वाला काय को देगा आपको इतना ऑफर। फैसिलिटीज अपन देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये ठीक है मान लेते हैं। मूड कोर्ट सेशंस होते हैं, ये अच्छी चीज़ है हमारे लिए। एक्टिव मेंटरिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लीगल फील्ड के लिए, टॉप लीगल एक्सपर्ट्स, ये भी अच्छी चीज़ है। लेकिन ये लिखी हुई चीज़ें हैं, सच्चाई कितनी है वो तो अभी हमें बच्चों से उनके फीडबैक से पता चलेगा। प्रोज की बात करें, क्या क्या प्रोज हैं, अगर यहाँ आप जाते हैं तो करिकुलम कॉम्प्रहेंसिव है भैया, जो भी चल रहा है आज के प्रेजेंट वर्ल्ड के हिसाब से सारा का सारा करिकुलम इन्होंने बनाया हुआ है, बढ़िया है, अच्छी चीज़ है। फैकल्टी एक्सपीरियंस्ड है, जो होना ही चाहिए, अदरवाइज कैसे मज़ा आएगा। मॉडर्न फैसिलिटीज़ की बात कर ले तो यार चंडीगढ़ जैसी जगह पे आपको अगर मॉडर्न फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो भारत में कहाँ मिलेगी, ठीक है। हाँ अपने आप में बहुत तेज चलता है हर प्रकार से। प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत बढ़िया है, जो कि बता रहे हैं बच्चों को। इंडस्ट्रियल कनेक्शंस, देखो यार चंडीगढ़ में तो इंडस्ट्रीज बहुत कम है, सच्चाई यही है, लेकिन आपको उसके आसपास आप जाओगे दिल्ली, NCR, नोएडा वगैरह, यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो उसके लिए भी कोलैबोरेशन वगैरह कितने हैं क्या है वो देखते हैं। कैंपस एनवायरनमेंट तो ठीक होगा, क्योंकि यार चंडीगढ़ की लोकेशन ही अपने आप में बहुत शानदार है, जो कि यहाँ अगला फैक्टर भी लिखा है जब प्रो। तो ये चीजें तो प्रोज में हो गई। अभी अपन कॉन्स की भी बात करेंगे, क्या समस्याएं हो सकती है। जो हमने बात करी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, खर्चा बहुत ज्यादा है, जिस हिसाब से आप हमें रिटर्न प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, जो कि समस्या का विषय है। न्यू ईयर प्रोग्राम्स, बहुत सारे प्रोग्राम नए हैं जो इन्होंने यहाँ इंस्टीट्यूट ने ऑफर करना स्टार्ट करे हुए हैं। वेरिएबल क्वालिटी, क्वालिटी से कंप्रोमाइज हो जाता है, सच्चाई यही है, क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। जब अगर कोई यूनिवर्सिटी क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करेगी ना, तो वो टॉपेस्ट हो जाएगी, अपने आप में अच्छा परफॉर्म करेगी, बच्चों के लिए भी खुद के लिए भी। लेकिन यहाँ अगर वेरिएबिलिटी है, चेंज हो रही हैं चीज़ें, तो फायदेमंद नहीं है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ प्रोग्राम, फैकल्टी, ये सब वेरी कर रहे हैं तो मज़ा नहीं आएगा। लिमिटेड इंटरनेशनल एक्सपोजर दे सकते हैं आप, जगह अच्छी है, आपके पास कोलैबोरेशन अच्छे हो सकते हैं, MOUs अच्छे हो सकते हैं, तो आप एक इंटरनेशनल एक्सपोजर प्रोवाइड करा सकते हैं, जो आप नहीं करा रहे, बढ़िया। फैकल्टीज रिसोर्सेज की बात कर ले भैया, तो जो हो जाना चाहिए अच्छा, क्योंकि नाम बड़े और दर्शन छोटे वाला काम नहीं होना चाहिए। नाम आपका अच्छा है, लेकिन उसके हिसाब से अगर हम लॉ कोर्सेज की बात कर ले तो बहुत अच्छा नहीं मान सकते हैं हम इसको। रिकॉग्निशन एंड रेपुटेशन, ये भैया आप धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, जो कि आपको और जल्दी बढ़ानी चाहिए। चीज़ें आपके फेवर में होंगी, बच्चों के फेवर में होगी, तो आपके फेवर में अपने आप होंगी। लोकेशन कॉन्स्टेंट, क्योंकि क्या है, चंडीगढ़ बहुत अच्छी सिटी है, लेकिन यहाँ पे लीगल अपॉर्चुनिटी का नेटवर्क नहीं है, जो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे ऐसी व्यवस्थाएं ज़्यादा नहीं हैं। सो इसके कारण आपको क्या करना पड़ेगा, बच्चों को जाना पड़ेगा दिल्ली, मुंबई या फिर और दूसरी जगह मूव करना पड़ेगा। तो यार क्यों यहाँ खर्चा करें, फिर व्यक्ति को जब मूव वहीं होना है तो फिर अपने 4 साल 5 साल हम वही सिटी से क्यों ना दें, दिल्ली में दे लें, मुंबई में दे दें, तो वहाँ पर आपको और बहुत सारी फील्ड्स आपकी कहीं ना कहीं बढ़ जाती। तो इस कारण से भी यहाँ पे एक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का नेगेटिव पॉइंट हमें दिखता है लोकेशन कॉन्स्टेंट का। ठीक है भाई, बच्चों के क्या रिव्यू हैं, बच्चों के ही सुन लेते हैं, ये यही के है।
फैकल्टी कंसर्न्स जो हम डिस्कस कर चुके हैं, कहने को तो एक्सपर्ट्स फैकल्टी हैं, आपकी एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं, लेकिन यहाँ पे अनप्रोफेशनल और डिसएंगेज्ड बिहेवियर देखा जाता है। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। लीक ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो कि यहाँ देखा है, कोर्ट विजिट जो कि ज़्यादातर नहीं कराया जा रहा है। ठीक है, लाइब्रेरी के रिसोर्सेस, यार हम लीगल फील्ड में अपना करियर बना रहे हैं, लीगल जितने भी एक्सपर्ट्स होते हैं आप देखेंगे ऑफिशियली उनकी खुद की पर्सनल लाइब्रेरी होती है। आगे चल के जब आप प्रोफेशनल बन जाएंगे तो यार हमें पढ़ाई ही करना है और कुछ नहीं, क्योंकि लॉ में क्या है, जो है हमारा दिमाग है, हमारी किताबें हैं और हमारे उनसे रिलेटेड जितने भी लॉज हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उन सारी चीज़ों में। तो पढ़ाई के लिए अगर हमारे पास चीज़ें कम हैं, लाइब्रेरी में ही रिसोर्सेज कम है, तो फिर क्या ही मतलब है, जो कि ध्यान देने लायक चीज़ है। इंजीनियरिंग पे ज़्यादा फोकस होता है, जो मैं आपको बता चुका हूँ, वो हाईएस्ट पैकेज भी इंजीनियरिंग का ही होगा, फी कंसर्न्स है ही। तो ये सारी समस्याएं जो है बच्चे यहाँ झेल रहे हैं। फिर भी आपको अगर कुछ लगता है यहाँ पे और कुछ रह गया है तो ज़रूर कमेंट करिए। मुझे लगता है इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.